इंदिरा सागर डैम के हरसूद डूब प्रभावित किसान नरेंद्र कुमार सांड ने 22 साल का संघर्ष कर जमीन की जंग जीती है। अब सरकार ने 21 एकड़ जमीन पर 16 करोड़ का मुआवजा देना होगा। मुआवजा नहीं मिलने पर मामले में कोर्ट ने संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इंदिरा सागर में डूब प्रभावित नरेंद्र सांड ने एनएचडीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में केस लगाया था, जिस पर कोर्ट ने 16 करोड़ रुपए की राशि का आदेश पारित किया था, लेकिन अब तक राशि नहीं दी गई है, जिसके बाद जिला न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी। इस पर जिला न्यायालय ने एनएचडीसी और कलेक्टर कार्यालय के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान किसान ने कहा कि जब कुर्की के लिए एनएचडीसी समेत अन्य अफसरों के दफ्तर पहुंचे तो एनएचडीसी के अफसर दफ्तर पर ताला बंद करके चले गए। हमारी ज़मीनें जो थी वो इंदिरा सागर बांध परियोजना में ली गई, जिसका मुआवजा हमको 2004 में दिया गया। 2004 में हमको 13,000 रुपये एकड़ से हमारा मुआवजा दिया गया। उस मुआवजे से हमने असंतुष्ट होकर उसके लिए हमने न्यायालय की शरण ली और केसेस लगाए, रेफरेंस केसेस लगाए और 22 साल मुझे लग गए। 22 साल में मेरे को अभी 2/12 को हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ मेरा, तो 21 एकड़ का जो ऑर्डर था उसमें मेरे को लगभग 16 करोड़ रुपए का अवार्ड हुआ हाई कोर्ट से। उस अवार्ड के लिए एनएचडीसी ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने माननीय न्यायालय खंडवा में एक पिटीशन फाइल की पेमेंट के लिए। माननीय कोर्ट ने उनकी स्टे अर्जी खारिज करते हुए आज मुझे कुर्की का आदेश दिया, जिसकी हम कुर्की करने एनएचडीसी ऑफिस गए थे। एनएचडीसी ऑफिस में हमें बैठाया गया कुर्की कराने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो कहने लगे हम अभी 10 मिनट बाद आते हैं, और बाद में वहाँ ताले लगा दिए, सारे अधिकारी चले गए। हम ये चाहते हैं कि हमारा पेमेंट हमें दिया जाए। आज 22 साल का सफ़र था हमारा, वो माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था, उसके मुताबिक हमें पेमेंट देना था, लेकिन हमें फिर भी एनएचडीसी की तरफ से आज बहुत परेशान किया गया। वहीं डूब प्रभावित के वकील मयंक मिश्रा ने बताया कि भूआर्जन की प्रथम अपील थी। दिसंबर में उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए एनएचडीसी और खंडवा कलेक्टर को आदेशित किया कि मुआवजा रकम की अदायगी की जाए। 3 महीने बीत जाने के बाद भी मुआवजा रकम की अदायगी नहीं की गई। भूआर्जन की प्रथम अपील थी। दिसंबर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए मुआवजा रकम बढ़ाते हुए आदेश पारित किया, तथा प्रतिवादी जो एनएचडीसी हैं, जनरल मैनेजर खंडवा और माननीय डीएम साहब, इनको आदेशित किया कि मुआवजा रकम की अदायगी की जाए। 3 महीने बीत जाने के उपरांत भी उनके द्वारा मुआवजा रकम की अदायगी आज दिनांक तक नहीं की गई, तथा माननीय जिला न्यायालय द्वारा के समक्ष एक अर्जी फाइल की गई कि इस राशि पर रोक लगाई जाए इसकी अदायगी पर, जिसे माननीय जिला न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया और उन्हें आदेशित किया गया कि ये रकम अदा करें। लेकिन रकम आज दिनांक तक अदा न करे जाने के कारण उनके संपत्ति के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया गया, जिसकी कुर्की आज निष्पादित की जाती है। कार्यपालक यंत्री 13 एनएचडीसी, उनके ऑफिस में आज कुर्की की गई, तथा उनके इस निर्देश के साथ सामान की सुपुर्दगी दी गई कि जब भी माननीय न्यायालय उनसे मंगाएगा सामान तो वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और वहीं पे एनएचडीसी कार्यालय में रवैया कुछ ऐसा रहा कि मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ के पदस्थ अधिकारी थे, उनके द्वारा 2-3 घंटे तक तालम टोल की गई और जहाँ तक हो सके न्यायालय के आदेश को टालने की कोशिश की गई। फिर बिना किसी को कुछ बताए या कुछ करे वहाँ पे ताला लगा करके कार्यालय बंद करके सब चले गए और अपनी जवाबदेही से मुँह फेर दिया। कलेक्ट्रेट में अभी माननीय डीएम साहब के संज्ञान में लाया गया है कुर्की वारंट, अभी उसकी कुर्की की कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर खंडवा के किसान नरेंद्र की 22 साल की तपस्या रंग लाई, जिसके चलते उसकी किस्मत बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ टीवी, खंडवा। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।